एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को चैप्टर 1 में ही सब टॉपिक रोमन नंबर का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों को रोमन नंबर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 3 में ही बच्चों को रोमन नंबर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस करते समय आप बच्चों को जरूर बताएं कि रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर हम किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना बच्चों को बताया जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर द नंबर्स दैट वी यूज टुडे। जो नंबर्स हम आज के समय में यूज करते हैं ना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो भी नंबर्स हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों को बताया जाता है रोमन न्यूमरल्स हम किसे कहते हैं। रोमन न्यूमरल्स इज अनदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वेयर नंबर्स आर यूजिंग सम लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो ये रोमन न्यूमरल्स था ना, ये जब हमारे नॉर्मल नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे उससे पहले रोमन न्यूमरल्स का यूज किया जाता था। तो इसको यूज करने के लिए हम ना कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स का यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये आई है, वी, एक्स, इस तरह के ही बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाबेट को यूज किया जाता है जिससे कि हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं। जैसे देखिए, बच्चों को बोला जाता है रोमन न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 7 लेटर्स एज बेसिक सिंबल। जो रोमन न्यूमरल्स है ना, उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, इंग्लिश लेटर के 7 लेटर्स को यूज करके उनके बेसिक सिंबल्स को हम फॉर्म करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें हिंदू अरेबिक के वैल्यूज लिखे गए हैं और रोमन, उसके लिए जो रोमन सिंबल हम यूज करते हैं ना वो लिखा है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये जो आई लेटर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को। उसी तरह से वी रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर को। एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 नंबर को। एल रिप्रेजेंट करता है 50। सी रिप्रेजेंट करता है 100 नंबर। डी रिप्रेजेंट करता है 500 और एम रिप्रेजेंट करता है 1000। तो बच्चों को क्लास 3 में ना, क्योंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज है, बच्चों को रोमन नंबर सिखाया जाता है। तो रोमन नंबर सिखाने के लिए ना बच्चों को स्टार्टिंग में सिर्फ 50 तक ही जो रोमन न्यूमरल्स है वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो ये जो टेबल है ना, ये बच्चों को आप जरूर मेमोराइज करने के लिए कहें, क्योंकि इसी से बच्चों को आगे रोमन नंबर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। बच्चों को जब रोमन नंबर सिखाए जाते हैं ना, तो रोमन नंबर को लिखने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स को हमें फॉलो करके ही हम रोमन नंबर को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उनके रूल्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। जब भी कोई रोमन न्यूमरल्स रिपीट होता है ना, इसका मतलब होता है एडिशन, हमें एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आई है तो आई रिप्रेजेंट क्या करता है, 1 को। तो अगर इसी को हम 2 बार यानी कि 2 टाइम्स हम आई लिख देंगे ना, इसका मतलब होता है 1 + 1, यानी कि ये जो सिंबल है ये क्या है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से देखिए, अगर हम 3 टाइम आई लिख देंगे, वो आई, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि ये जो सिंबल है रोमन न्यूमरल है क्या है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम x को लेते हैं तो x, एक बार x का जो वैल्यू है वो है 10। अगर इसे ही हम 2 बार लिख देंगे ना, तो x + x यानी कि 10 + 10 कितना बनता है, 20। तो 20 का रोमन नंबर हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। उसी तरह से x यानी कि 10 + 10 + 10, तो कितना हो गया, 30, यानी कि 30 का रोमन नंबर हम कैसे लिखते हैं, 3 टाइम x। तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है जब कोई रोमन न्यूमरल रिपीट होता है इसका मतलब होता है एडिशन। तो देखिए, बच्चों को जब ये बता दिया जाए ना कि रोमन नंबर जब बार बार रिपीट होते हैं तो उसका मतलब एडिशन होता है, लेकिन इसमें भी बच्चों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है, जैसे यहाँ लिखा है ना, रिमेंबर ओनली आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि जो आई नंबर है यानी कि जो 1 है हिंदू अरेबिक में और x यानी कि 10, तो ये दोनों ही बार बार रिपीट हो सकते हैं। द न्यूमरल v इज नेवर रिपीटेड। न्यूमरल v यानी कि जो 5 जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि आई और एक्स रिपीट हो सकते हैं बार बार, लेकिन कोई भी न्यूमरल, रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, 10 को हम x लिखते हैं, 20 को हम 2 टाइम x लिखते हैं और 30 को हम 3 टाइम x के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूल है ये बोल रहा है कि कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो देखिए, x को हमने 3 बार तो रिपीट कर दिया, लेकिन क्या अगर हमें 40 लिखना है तो क्या हम 4 टाइम x लिखेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 40 रिप्रेजेंट करता है XL। तो इस तरह से ना बच्चों को ये जो पॉइंट्स है ना ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट
आफ्टर ऑफ अ लार्जर नंबर ऑलवेज डू एडिशन। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल जो है वो लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा हो, यानी कि उसके बाद में आफ्टर लिखा हो ना, तो अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है V और I। तो V रिप्रेजेंट हमें क्या करता है, 5 को, और 5 के बाद जो रोमन न्यूमरल है वो है 1। तो यहाँ पे लार्जर नंबर है 1 से, तो अगर कोई भी लार्जर नंबर के राइट साइड में यानी उसके जस्ट बाद अगर कोई स्मॉलर वैल्यू लिखा है तो हमें करना है एडिशन। 5 + 1 = हाउ मच, 6। तो ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर को। 6 हम ऐसे लिखते हैं रोमन वे में। नेक्स्ट देखिए V and 2 टाइम I। तो V यानी कि 5 + 1 क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर्स है ना, 5 से छोटे हैं और उनके जस्ट आफ्टर लिखा है तो हम प्लस कर देंगे, तो ये बनता है 7, यानी कि ये जो रोमन नंबर है वो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए V 3 टाइम I। तो 3 टाइम I का मतलब हुआ 5 + 1 + 1 + 1, यानी कि ये क्या हो गया, 8। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे है x रिप्रेजेंट करता है 10 और I रिप्रेजेंट करता है 1। तो 10 के जस्ट बाद 1 है ना, 10 लार्जर नंबर हो गया और स्मॉलर नंबर हो गया 1। तो हमें क्या करना है, एडिशन कर देना है। 10 + 1 कितना हो गया, 11, यानी कि हम इस तरह से 11 लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को जरूर बताएं कि किस को अभी भी कोई स्मॉलर नंबर किसी लार्जर नंबर के जस्ट बाद लिखा हो तो हमेशा हमें एडिशन करना है। ये इज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखा है अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट और बिफोर ऑफ अ लार्जर नंबर ऑलवेज डू सबट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में यानी उससे पहले लिखा हो तब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है I और V। तो I का मतलब होता है 1 और V का मतलब होता है 5। तो यहाँ पे ना 5 ग्रेटर नंबर है 1 से, है ना, और ये इसके लेफ्ट साइड में लिखा है ना, स्मॉलर वैल्यू कहाँ लिखा है, उसके लेफ्ट साइड में, उससे पहले लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे ताकि हमें इसका वैल्यू पता चल जाए। तो 5 - 1 कितना होता है, 4, यानी कि 4 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है I और यहाँ पे है X। तो I का मतलब हो गया 1 और ये हो गया 10। तो 10 से पहले लिखा है ना स्मॉलर वैल्यू, इसीलिए हम करेंगे 10 - 1, तो हो गया 9। तो ये हो गया 9 रोमन नंबर। तो यहाँ पे बच्चों को ये याद रखना है। साथ ही बच्चों को जरूर बताएं I कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5 एंड X। जो I है ना वो हमेशा सबट्रैक्ट किससे होता है, 5 से या फिर X से, यानी कि V से और X से ही वो हमेशा सबट्रैक्ट होता है। ये बच्चों को याद रखना है। हियर इज द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल देन इट इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर न्यूमरल फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल 2 लार्जर न्यूमरल के बीच में होगा तो जो स्मॉलर न्यूमरल है उसके जो राइट साइड में जो लार्जर न्यूमरल है ना, उसी से वो स्मॉलर नंबर सबट्रैक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे x I V। तो यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करता है, 10, I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और V रिप्रेजेंट कर रहा है 5। तो देखिए I जो है वो 2 लार्जर नंबर के बीच में है, यानी कि 1 2 लार्जर नंबर के बीच में है ना। तो बोला जा रहा है रूल के हिसाब से कि जब भी कभी 2 लार्जर नंबर के बीच में छोटा नंबर हो तो हमेशा जो छोटे नंबर के राइट साइड में जो लार्जर नंबर है ना, उससे हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। जैसे 10 + 5 - 1 तो हो जाएगा 14। तो ये जो 14 है ना उसे हम ऐसे लिखेंगे रोमन नंबर के तौर पे। नेक्स्ट देखिए x I X, यानी कि 10 1 10। तो देखिए 10 1 10 को हम कैसे शो करेंगे, 10 + 10 - 1, क्योंकि 1 के जस्ट आफ्टर क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, 10 से 1 को माइनस कर देंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो ये 19 हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो बच्चों को फॉलो करने होते हैं रोमन नंबर्स में, जिससे कि बच्चों को रोमन नंबर समझने में आसानी हो। तो आप इस रूल्स को बच्चों को जरूर समझाएं, फिर बच्चों की वर्कशीट स्टार्ट करें। एक बार बच्चों को जब आप रोमन नंबर और उनके रूल्स समझा दे तब बच्चों को कुछ वर्कशीट के साथ उनकी प्रैक्टिस जरूर कराएं ताकि उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक पहला वर्कशीट है, सर्कल द 7 रोमन सिंबल्स फॉर्म्ड यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जो 7 रोमन सिंबल्स है ना, जो बेसिक सिंबल्स है जिसे हम यूज करते हैं, जिसे मैंने बोला था बच्चों को याद रखना है ताकि बच्चों को रोमन नंबर समझने में आसानी हो, वो कौन कौन से दिए गए ऑप्शन में से हमें ढूंढना है और सर्कल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, I। तो यहाँ पे I कहाँ है, I ये रहा, तो इसे हम सर्कल कर देंगे जो 1 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है V यानी कि 5, तो ये भी एक बेसिक रोमन न्यूमरल है। नेक्स्ट आता है X जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी हम
सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्या आता है एल। एल क्या रिप्रेजेंट करता है 50, तो ये भी बेसिक रोमन न्यूमरल है, 7 में से एक है। नेक्स्ट आता है सी। सी क्या रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है डी। डी क्या रिप्रेजेंट करता है 500 को, तो इसको सर्कल कर देंगे। एंड सेम वे लास्ट क्या है एम, जो कि 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 7 बेसिक रोमन सिंबल्स हैं जिसको हम यूज करके रोमन नंबर्स को सीखते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को मेमोराइज करने के बाद इस तरह की वर्कशीट देके प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसके बच्चों को रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे बच्चों को रूल्स को याद रखना है और उसके बाद बच्चे इसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहला है 1, तो 1 को हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं, वेरी इजी, हम लिखते हैं आई, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे है 11, तो 11 का मतलब हो गया ना 10 + 1 ऐसे होता है ना, तो 10 का वैल्यू क्या होता है x और 1 का वैल्यू होता है i, तो ये क्या हो गया, ये रोमन नंबर शो कर रहा है 11, इस तरह से हम लिखें। नेक्स्ट 21, 21 हम कैसे लिखते हैं, 20 + 1 होता है 21, इसीलिए इसको हम रोमन नंबर में लिखेंगे। 20 के लिए क्या लिखेंगे 2 टाइम x, ये होता है 20, और 1 के लिए हम लिख देंगे i, तो ये हो गया 21। नेक्स्ट देखिए 9, अब 9 का मतलब क्या होता है 10 - 1, इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो जब हमने पढ़ा था कि ग्रेटर वैल्यू के पहले स्मॉलर वैल्यू होगा तो हम माइनस करते हैं, तो इसीलिए हम इसे कैसे लिखेंगे ix। ix रिप्रेजेंट करता है 9 को। नेक्स्ट देखिए 19 हम कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल में, 19 यानी कि 10 + 9, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा x, और 9 हम कैसे लिखते हैं ix, तो हम यहाँ लिख देंगे ix, तो ये हो जाएगा 19। नेक्स्ट देखिए 31 यानी कि 30 + 1 है ना, तो 31 हम कैसे लिखेंगे, 30 रिप्रेजेंट करता है 3 टाइम x, ये हो गया 30, एंड 1 हो गया इस तरह से i, तो ये हो गया 31। नेक्स्ट देखिए 6 यानी कि 5 + 1 होता है ना 6, तो 5 के लिए वैल्यू होता है v, 1 के लिए वैल्यू होता है i, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 रोमन नंबर। नेक्स्ट देखिए 20 तो बहुत इजी है, 20 के लिए हम 2 टाइम x लिखते हैं, ये हो गया 20। तो इस तरह से बच्चों को जब आप रूल समझा देंगे ना, तो बच्चों को इस तरह से रोमन नंबर किसी भी नंबर के लिए लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आप इस तरह से बच्चों को रोमन नंबर से रिलेटेड प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ रोमन नंबर्स लिखे गए हैं जिसको बच्चे को इसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल यानी कि जो हम इसे डेली बेसिस पे जो नंबर कहते हैं ना वो लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले है IV, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा हिंदू अरेबिक न्यूमरल, तो देखिए इसके लिए ना आप बच्चों को ऐसे बोले, यहाँ पे ये क्या है, ये है 1 और ये है 5, तो 5 के पहले यानी ग्रेटर वैल्यू की अगर पहले स्मॉलर वैल्यू है ना, तो हम इसे माइनस करते हैं ना, हमने पढ़ा था रूल में। तो 5 - 1 कितना होता है 4, यानी कि ये जो हिंदू अरेबिक है, जो रोमन न्यूमर है, ये शो कर रहा है 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 5, यानी कि 10 के आफ्टर 5 है, तो 10 + 5 हो जाता है 15, तो ये हो गया हमारा 15। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 टाइम x है, यानी कि 10 + 10 + 10, यानी कि ये शो कर रहा है 30 नंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ये 10 है, ये 10 है, ये 1 है और ये अगेन 10 है, तो ये कौन सा नंबर है, तो देखिए हमने रूल में पढ़ा था अगर 2 बड़े नंबर के बीच में अगर छोटा नंबर होगा ना, तो छोटे नंबर के जो राइट साइड में नंबर है उससे हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये 2 10 होगा 20, और यहाँ पे ये क्या है 10 - 1, यानी कि ये क्या होगा 9, तो ये हो जाएगा 29, ये नंबर ये रोमन नंबर है 29। नेक्स्ट देखिए आई यानी कि 1 + 1, यानी कि ये है 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 3 टाइम x एंड IV, तो ये क्या शो कर रहा है 3 टाइम x यानी कि 30, और IV का मतलब होता है, यहाँ पे हमने देखा था ना 4, तो यानी 30 + 4, तो हो जाएगा 34। नेक्स्ट देखिए 3 टाइम x का मतलब होता है 30 प्लस, अब यहाँ पे v और 3 टाइम i दिया है, यानी कि ये शो करता है 8, तो 30 + 8 कितना होता है 38। नेक्स्ट देखिए vi, अब यहाँ पे 5 के बाद में 1 है ना, तो हम प्लस करेंगे, तो 5 + 1 क्या होगा 6, तो ये रोमन नंबर है 6 का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 1, तो 10 के बाद में छोटा नंबर है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है 11 को, 10 + 1 11। इस तरह से ना बच्चों को आप रूल समझा देंगे तो बच्चों को कोई भी रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा, और इस तरह से बच्चों की आप प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द रोमन न्यूमरल्स व्हिच आर मीनिंगलेस
सर्कल इट। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ रोमन नंबर्स लिखे गए हैं जिससे बच्चों को स्पॉट करना है कि कौन सा इसमें से मीनिंगलेस है, उसे हमें सर्कल कर देना है। जैसे देखिए पहला है, यहाँ पे है XVV, तो इसका मतलब हुआ 10 and + 5 + 5। तो क्या ये सही है? तो ये गलत है, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि जो 5 होता है ना वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, तो ये गलत है। तो हम इसे क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सा रोमन नंबर है? ये है 4। इस 4 को हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये करेक्ट है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे IIV का मतलब, यहाँ पे I का मतलब हुआ 1 + 1 + 5। तो देखिए 1 + 1 + 5 होता है 7। तो 7 क्या हम ऐसे लिखते हैं रोमन नंबर में? ये गलत है ना, 7 हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत है, इसीलिए ये मीनिंगलेस हो गया, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 10 10 और यहाँ पे I और यहाँ पे V, यानी 10 + 10 + IV को हम क्या कहते हैं? 4। तो ये हो गया 24, जो कि बिल्कुल सही है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए XX3, यानी कि ये क्या हो गया? 23, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए VXX, ये V का मतलब हो गया 5 + 10 + 10। तो ये क्या मतलब हुआ? इसका टोटल होता है 25। तो 25 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे XXV, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा लिखा गया है, इसीलिए ये भी हो गया मीनिंगलेस, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को समझाया जाता है कि कोई भी रोमन नंबर इधर उधर नहीं लिखते हैं, हर किसी का एक प्रॉपर प्लेस होता है रूल्स के हिसाब से। इसीलिए बच्चों को इस तरह की वर्कशीट दी जाती है ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो रोमन न्यूमरल से रिलेटेड। तो आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर यूजिंग द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे ना बच्चों को एक साइड में रोमन नंबर्स लिखे गए हैं और एक साइड में हिंदू अरेबिक्स यानी कि नॉर्मल नंबर्स लिखे गए हैं, जिससे बच्चों को कंपेयर करना है यूजिंग ऑल दिस साइंस। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले तो हम यहाँ पे रोमन नंबर देखेंगे कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है 24, है ना, 10 + 10 प्लस यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? 4। तो ये हो गया 24, है ना। तो 24 इज लेस देन 26, तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये रोमन नंबर क्या शो कर रहा है? ये है 10 + 1 + 1, यानी कि ये नंबर है 12। सो 12 इज इक्वल टू 12, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए x एंड v, तो x का मतलब हो गया 10 और v का मतलब हो गया 5, दैट मीन्स ये है 15। तो 15 इज लेस देन 25, तो हम अगेन यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x x x I x, तो ये क्या है? 10 + 10 + 10, 3 टाइम x का, यानी कि 10 + 10 + 10 प्लस IX का मतलब क्या होता है? 9, यानी कि ये क्या है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्या है? 10 and 1, यानी कि 10 के बाद 1 है ना, तो प्लस करेंगे। तो 10 + 1 कितना होता है? 11। तो 11 क्या है? 9 से ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। तो यूजिंग रोमन नंबर ना बच्चों को इस तरह से भी कंपेयर करने के लिए दिया जाता है यूजिंग साइन। तो आप इस तरह की वर्कशीट रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर को देते हुए प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here's the next question, fill in the correct answer in the table। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ रोमन नंबर को एडिशन फॉर्म में दिया गया है, जिसका आंसर बच्चों को नंबर वे में और न्यूमरल यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर वे में और जो रोमन न्यूमरल है उस वे में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे है XV क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 + 5 यानी कि 15 प्लस VI या VI क्या रिप्रेजेंट करता है? 6। V का मतलब 5 + 1 यानी कि 6। तो 15 + 6 कितना होता है? 21। तो नंबर फॉर्म में तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, और रोमन न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 21 20 + 1 यानी कि 2 टाइम x एंड I, तो ये हो गया 21। इस तरह से बच्चों को आप समझाएं। नेक्स्ट देखिए XII का मतलब हुआ 10 + 1 + 1 यानी कि ये क्या है? 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 प्लस XI का मतलब होता है 10 + 1 यानी कि 11। सो 12 + 11, 12 + 11 कितना होता है? 23। आंसर हो गया। और इसे हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 20 + 3 होता है 23। सो 20 के लिए लिखेंगे 2 टाइम x, और 3 का रोमन नंबर कैसे होता है? I, इस तरह से। तो ये हो गया 23। नेक्स्ट देखिए XI क्या रिप्रेजेंट करता है? 11 प्लस IX क्या रिप्रेजेंट करता है? 9। तो 11 + 9, 11 + 9 का आंसर क्या होगा? 20। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 नंबर फॉर्म में, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रोमन न्यूमरल में? 20 लिखेंगे 2 टाइम x, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए XX का मतलब हो गया 20 +
20। सो 20 प्लस 20 कितना होता है 40, तो हम लिख देंगे 40। और इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, 40 हम कैसे लिखते हैं, 50 माइनस 10 होता है LX। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं ना, तो छोटा वैल्यू जो है, जो छोटा वाला न्यूमरल है वो पहले लिखेंगे यानी कि x, और बड़ा वाला बाद में लिखेंगे यानी कि XL। XL का मतलब होता है 40, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए x IV, x का मतलब हो गया 10, IV का मतलब हो गया 4। सो 10 प्लस 4 होता है 14 प्लस ix का क्या मतलब हुआ है 9। सो 14 प्लस 9 23। तो 23 तो हमने पहले भी लिखा था, कैसे लिखेंगे 2 टाइम x एंड 3 के लिए हम 3 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे I यानी कि 23। नेक्स्ट 3 टाइम x का मतलब हो गया 30 प्लस xii रिप्रेजेंट करता है 10 प्लस 2 यानी कि 12। सो 30 प्लस 12 कितना होता है 42। तो 42 हम कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 2 होता है ना, तो 40 लिखते हैं हम XL और 2 लिखते हैं हम 2 टाइम I। तो ये हो गया 42। तो इस तरह से जब बच्चों को आप 1 से लेके 40 तक के रोमन न्यूमरल सिखा दें, तो कुछ इस तरह का एडिशन फॉर्म में बच्चों को टेबल बना के उन्हें न्यूमरल फॉर्म और नंबर फॉर्म दोनों वे में लिखना सिखा सकते हैं और रोमन नंबर की आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये रोमन न्यूमरल से रिलेटेड वर्कशीट बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।